अंदर हो क्या? एक्सक्यूज मी। हेलो, कोई है क्या? यहाँ पर कोई है क्या? क्या हो रहा है? डर लग रहा है। वाह, कितनी सुंदर जगह है ये। कोई है क्या यहाँ पर? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये तो बाहर आ रहा है। इसे बिल्कुल भी बाल नहीं है। जितना तुमने सोचा था उससे बड़ा है ना? हे, घटिया इंसान! मिस जीना! क्या तुम एक डाकू हो? नहीं, मुझे लगा कि वो जबरदस्ती कर रहा है। तुम्हें पहले सिचुएशन का अंदाजा लेना चाहिए था। पहले तुमने हाथापाई की और अब बोल रही हो कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं था। नहीं, देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बिल्कुल ही अहिंसक हूँ, जिसे शांति पसंद है। अहिंसक हो? कोई बहाना नहीं चलेगा। जाओ अंदर जाकर उससे माफी मांगो। क्या माफी? हाँ, देखा ना, उसकी आंख अभी से सूज गई है। तुम सही कह रही हो, पर लड़का होने के कारण वो खुद को आसानी से बचा सकता था। उसे इस तरह मार खाने की कोई भी जरूरत नहीं थी ना। अब तुम फंस चुकी हो। तुम्हें माफी मांगनी ही होगी। मैं अगर उसके बदले तुमसे माफी मांगू तो चलेगा क्या? सॉरी, आई एम सॉरी। तुमने यहाँ आकर फालतू में बखेड़ा खड़ा कर दिया, पता है? फालतू में बखेड़ा? क्या कहा? चलो वुमन टू वुमन बात करते हैं क्या वुमेन टू वुमेन? और एक समझौता करते हैं। समझौता मतलब क्या कहना चाहती चलो हो? उस पर झगड़ा करना बंद करते हैं। तुम और मैं किस बात पर झगड़ रहे हैं? अच्छा, मैं समझ गई। देखो, इस बात को हम यहीं पर खत्म करते हैं, है ना? क्या पागल बनती है। एक छोटी सी लड़की से इतना कुछ सुनना पड़ा मुझे। कितनी बेइज्जती हुई मेरी। मैं ज्यादा लेट तो नहीं हुआ ना? तुम्हारे फूल ले आया हूँ। वो चली गई? वैसे तुम खाली हाथ क्यों आई हो? क्या? फूल लाने का काम। तुमने कहा था ना आज से वो काम तुम करोगी, है ना? लेकर नहीं आई? किसे पता था मुझे ये काम करना पड़ेगा? वो ठीक ही कह रही थी। मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए था, बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहिए था। और अब जाकर फिर से उसी का मुंह देखना पड़ेगा मुझे। क्या बात है? क्या हुआ है तुम्हें? यकीन नहीं होता। वो लड़की पक्का एनीग्राम टाइप 3 होगी, देखना। क्या कहा तुमने? एनीग्राम टाइप 3, सक्सेस ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल टाइप की। उसके लिए जिंदगी की कीमत सक्सेस की तरह होती है। उसे सोशल स्टेटस और दूसरे उसके बारे में क्या कहते हैं उसकी ज्यादा परवाह होती है। वो ऐसी लड़की है ना जिससे हर भोले आदमी को हर हालात में दूर रहना चाहिए। ये होती है एनीग्राम टाइप 3 की लड़कियाँ। 3 टाइप? अरे छोटी बच्ची, सुबह सुबह क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, सुनो, अगर तुम अनजान लोगों से बात करती दिखे ना तो तुम्हारी कोई खैर नहीं। जा रही हूँ मैं।
मैं भी जा रहा हूँ। मेरी बात सुने बिना जाने की हिम्मत कैसे की? बस मुझे वहाँ से फूल लेकर निकलना है, ज्यादा नहीं कम नहीं, सिर्फ फूल, फूल ही। मिस जीना, मिस जीना, वहाँ जाकर इधर, क्या इधर। करूँगी मैं? मिस जीना, मिस जीना, आपके फूल। मिस जीना, इधर। मैं फूल लाया हूँ आपके। कितना प्यारा है। यहाँ यहाँ इस तरफ, मैं आपके लिए फूल लाया हूँ। जरा देखो तो इसे। मिस जीना, ये देखिए, ये फूल मेरे पास मत आना। मैं लेकर आ गया। रुको। मिस जीना, ये गुलाब एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए है और इनका रंग आपकी ड्रेस जैसा ही है। ये देखिए मिस जीना, एकदम मैच हो रहे हैं आपकी ड्रेस के साथ। वाह, ये इसके साथ शुरुआत करके सेलिब्रेट करना चाहता है। ये पक्का प्रेग्नेंट होगी। शर्माओ मत। आजकल तो काफी लोग बिना मैरिज के प्रेग्नेंट हो जाते हैं। मिस जीना प्लीज इस बार मना मत करिएगा लेने से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सबको गलतफहमी हो रही है। नई जिंदगी का मतलब बच्चा नहीं है। आप मेरी बात सुन लो। आपको पंछी मालूम है ना? पंछी पंछी पंछी, उड़ने वाले पंछी। अरे ये कहाँ चली गई? मिस जीना, रुकिए। अरे मिस जीना, रुकिए तो। मिस जीना, मिस जीना। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, फोटो मत खींचो। नहीं, क्या कर रहे हो? मत खींचो फोटो। तुम क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से, चलो। तुम वाकई इस काम में बहुत अच्छी हो। क्या मतलब है? वहां देखो। गुड लक। क्या? अरे ये तो वही है ना मिस्टर अनुराग की, राइट? प्रपोज कर रहा है। लड़की है ना ये। ये तो बात तो सही तो भाग गई। हाँ, कैसी हो तुम? हेलो, हाय, कांग्रेस। हे कांग्रेट्स। ये गुलाब मैं आपके लिए लाया हूँ। नहीं नहीं, फोटो मत खींचो। नहीं, क्या कर रहे हो? आप सबने जो कुछ भी देखा वो बस सुनो, वो लड़का तुम्हारे लिए अच्छा है। गलतफहमी थी। मैं बताती हूँ तुम्हें। सुनो, मैं सच बताती हूँ। उसने मुझे प्रपोज नहीं किया। मुझे कभी किसी ने प्रपोज नहीं किया, सच में नहीं किया। सच कह रही हूँ मैं। सुनो प्लीज, तुम तो समझो, मैं सच कह रही हूँ। वैसे सच में तुम्हारी लाइफ तो कमाल की है। सुनो सब, वक्त है इमरजेंसी मीटिंग का। अच्छे से प्रिपेयर होकर
मीटिंग रूम में मिलो। ओके सर, आते हैं हम। यस सर। अब कौन है? तुम्हारी माँ ने मुझे फोन किया था। वो जानना चाहती है कि वो लड़का उनसे कब मिलने वाला है और तुमने क्या सोचा है। ओ माय गॉश, क्या कर रही हो? डर गई ना मैं। पागल हो गई हो क्या? आई एम सो सॉरी। ये सब नूरी पार्क की फाइल्स हैं। ये देश का सबसे बड़ा पार्क होगा। इस साल के सेकेंड हाफ का हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। क्लाइंट्स के डिमांड्स और हमारे गोल मैं आप सबको बाद में कुछ दिनों में डिलीवर करूंगा। तब तक फाउंडेशन स्ट्रांग बनाओ। मैनेजर जॉय। जी सर। इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक टीम बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। ओके सर। तो मैं अब चलता हूं, मेरी ऑफिसर्स की मीटिंग है। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो सबको ये बात पहले ही बता देता हूँ, इस एम्यूजमेंट पार्क के प्रोजेक्ट को खुद डायरेक्टर सर लीड करने वाले हैं। बात सबको समझ आई ना? तो फिर इससे पता चलता है कि कंपनी के लिए ये प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। और हाँ, मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूं हमारे कंपनी के फॉरेन पर्सोनल से। जापानीज डुवॉन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और जीबा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ताशिरो योरिटाका, अमेरिकन नेशनल पार्क के बोटेनिस्ट जॉर्ज डेगेरिक हमारे साथ काम करेंगे। और इनके साथ एक काबिल लोगों की टीम बनानी होगी हमें, समझ गए सब? तो मैं एक एक करके सबके नाम लूंगा। ओमिरान। यस। जूलिया पार्क। यस। होंगजांग प्योंग। हाँ? घूम आयोंग। यस। और आखिर में जो इंटर्न इसमें पार्टिसिपेट करेगा उसका नाम है जो भी नेक्स्ट मीटिंग में अच्छे आइडियाज लेकर आएगा वो टीम में जाएगा। तो मेहनत करो सब लोग, ओके? क्या मैं तुम्हारी माँ को लेकर आऊं? मानसुख, पता है तुम हमेशा पहले ही कॉल करती हो जब मैं तुम्हें कॉल करने वाली होती हूँ। तुम्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब से मैं ही तुम्हें पहले कॉल करूंगी। समझ गई क्या? 7 बजे डिनर? ठीक है ठीक है, ओके। तुम चाहती हो मैं तुम पर भरोसा करूं? मुझ पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, पर यही सच है, बिल्कुल सच। इट्स अ फैक्ट। उस लड़के का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वैसे लग भी नहीं रहा था सच में। हाँ, वैसे तुम तो ऐसे लड़के कभी पसंद ही नहीं करती, तो अब तुम अपनी माँ से क्या कहोगी? हाँ, क्या तुम प्लीज इसे संभाल लोगे मेरी खातिर, प्लीज? हाँ। ठीक है, मैं संभाल लूंगी, तुम्हारे लिए करूंगी। थैंक यू मानसुख। यू ना। पर पैसे कमाते हैं। पैसे कमाते हैं? फेक गेस्ट बनकर। क्या पहनूं आज मैं? हाँ, ये अच्छा है।
R416। वो मेरा है। तुम खाओगे? नहीं, तुम खा लो। मैं देने भी नहीं वाला था। ऐसे बर्न ठान के कहाँ जा रहे हो? एक शादी में डिलीवर करने जा रहा हूँ। दूसरों की शादी में जाने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? क्योंकि वो किसी और की शादी है। अब मैं चलता हूँ। हाँ बाय। लगता है इसकी खुद की शादी होती तो ये इतना खुश नहीं होता, लेकिन ये तो हद से ज्यादा ही खुश लग रहा है। एक मिनट, शादी मतलब? दुल्हन का नाम है पाक मी योंग। वो 28 साल की है। हाँ ठीक है ये सब कुछ। और हम दोनों दुल्हन के कजिन्स हैं, समझ गई ना? हाँ। और तुम्हें पता ही है इनकी भाषा में बात कैसे करते हैं। इनकी भाषा? लड़की वाले ग्वांचू के रहने वाले हैं, उनकी भाषा में ही बात करना, ठीक है? चलो अंदर चलते हैं। चलो, हमें फोटोज भी खींचने होंगे। बिल्कुल, तभी तो उसने हमें हायर किया है। मैं जा रही हूँ। चुपचाप मेरे साथ अंदर चलो। आपको बहुत बहुत बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं इन्हें डिलीवर करने आया था। अच्छा। वैसे सच बताऊं तो तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हारे लिए फूलों का सेहरा ऑर्डर किया था, पर असल में बात क्या है ना कि फूल एक ही दिन में खराब हो जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुम दोनों साथ मिलकर एक पौधा लगाओ। इसीलिए मैं सेहरे के बदले पौधा लेकर आया हूं। जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा ना तो तुम देखना इसमें सफेद फूल उगेंगे, और उन सफेद फूलों की प्यारी सी खुशबू से हमेशा खुशी का माहौल रहता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों का जीवन भी इन फूलों की तरह खिल जाए और आप हमेशा खुश रहें और आप हमेशा साथ रहें। अरे रुको रुको रुको। थैंक यू सो मच। बहुत से लोग शादी में खाना खाने के बाद तुरंत निकल जाते हैं। तुम तो मेरे रिश्तेदारों से भी बेहतर हो। चलो। इसलिए बेटा तुम रुक जाओ, खाना खाए बिना मत जाना। क्या मैं? हाँ तुम। ओह नहीं, मुझे चलना चाहिए, जाता हूँ मैं। अरे अरे, तुम तो शादी में आए हो, हम तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? खाना खाने के बाद ही जाना। हाँ ओके, थैंक यू सो मच। मैं शादी होने के बाद खाना खा के ही जाऊंगा यहाँ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाह, वेडिंग हॉल तो बढ़िया है। ये शादी में मेरी कजिन मीयोंग की शादी है। खुशी के मारे मेरे तो आंसू ही निकल रहे हैं। बहुत खुश हूँ मैं, है ना? कैसे आना हुआ? कोई बात। क्या कहती हो तुम? हाँ, क्या बोलूं? हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। अब खुश ये यहाँ क्या हुआ? अब ये यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ जा रही हो तुम? छोड़ो। कहाँ जा रही हो तुम? चुपचाप बैठी रहो यहाँ। तो अब शादी की रस्म शुरू करते हैं।
दूल्हा और दुल्हन के माता से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पर आके कैंडल्स लाइट कर दे। प्लीज स्टेज पर आ जाइए जल्दी। आज हमारे इस शादी के शुभ अवसर पर सभी लोगों के सामने मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारा पति बनकर, मैं तुम्हारी पत्नी बनकर हमेशा हर सुख दुख में साथ दूंगा और हर मुश्किल समय में हम एक दूसरे का साथ देंगे। दोस्तों तुम भी आ जाओ, आ जाओ। एक्सक्यूज मी, जरा यहाँ जाने तो मुझे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एक मिनट रुक जाओ। अब मैं चलता हूँ। फिर भी तुम्हें फोटो खिंचवानी चाहिए। नहीं, मैं तो बस यहाँ पे फूल डिलीवर करने आया था। हाँ। फिर भी तुम्हें फोटो खिंचवानी चाहिए। जाओ। हाँ बेटा, एक फोटो खिंचवाने में क्या जाता है, जाओ, शर्माओ मत। जाओ जाओ बेटा जाओ। प्लीज हमारे साथ फोटो खींचो ना। दरअसल दादी ऐसा कभी नहीं करती, शायद तुम उन्हें पसंद आ गए। प्लीज इस तरफ आओ ना, प्लीज आ जाओ। हाँ, तुम्हें हमारे साथ फोटो खिंचवानी चाहिए। क्या बात है। सामने देखो, सामने देखो ना, क्या कर रही हो। 1 2 3। चलो, बुके जो पकड़ने वाला है आगे आ जाओ। अरे वाह, जाओ जाओ। अरे वाह वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो सच में हैरान हो गया जब मैंने तुम्हें यहाँ पर देखा। हाँ। ये तुम्हारे रिलेटिव की शादी है ना? नहीं तो। तो वो तुम्हारी दोस्त होगी। हाँ, मत करो, चलो खाना खाते हैं। मुझे पता है खाना बहुत ही डिलीशियस होगा। आई नो। अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो? खाना नहीं खाना क्या तुम्हें? चलो जल्दी। पर तुम्हारा होम टाउन तो ये आप क्या कर रही है मिस जीना? मिस जीना, इतनी जरूरी चिट्ठी वो छोड़ कैसे गई? लकी, वो मेरा है, दे दो मुझे। बाय बाय। दुल्हन तो काफी खूबसूरत है, खूबसूरत है। वाकई ये भी टेस्टी है।
मैं तो उसकी दोस्त हूँ। समझ गए ना? ज्यादातर जो लोग यहाँ आते हैं वो करीबी दोस्त होते हैं, है ना? पर दोस्त भी आए तो चलता है ना? मैं हर एक रिश्ते को मानती हूँ, समझ गए तुम? चल रहा है लेकिन बस कीजिए, रोमांस कर रहे हैं शायद। मेरा दम घुट रहा है, मुझे छोड़िए प्लीज। प्राइवेट रूम गया। ये बात सॉरी, माफ करना। हमने कुछ नहीं। दरवाजा खोलो। ये भी है। कितनी देर से बैठे हो? मिस जीना, मैं उसे बात करने का मौका ही नहीं दूंगी। तुम आ गई? हेलो, गुड मॉर्निंग। मुझे फ्लावर्स दे दो। ये रहे तुम्हारे फूल। इनमें कांटे हैं तो जरा संभल कर। अगर चुभ गए तो तुम्हें बहुत दर्द होगा, पर ये जहरीले नहीं है। तो मुझे संभल कर रहना चाहिए या नहीं? मेरे कहने का मतलब है कि अगर चुभ गए तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, शायद थोड़ा दर्द होगा, लेकिन ये जहरीले नहीं है। और सिर्फ सुंदर फूलों में ही तो कांटे होते हैं मिस जीना, आपको तो पता ही होगा। इसे क्या हो गया है? इन कांटों से थोड़ा सा ही दर्द होगा मतलब क्या है? बिल्कुल ही नासमझ है। खुद को क्या तुम शायर समझते हो? बेवकूफ इंसान, पागल कहीं का। हाँ। Interns, any new ideas? Miss Jangemi? बहादुर बनो, आशा आपके पक्ष में है। और सिर्फ सुंदर फूलों में ही तो कांटे होते हैं, सही कहा ना? कांटे चुभे तो तुम्हें कुछ देर के लिए दर्द होगा, लेकिन तुम एक खूबसूरत फूल हो। मैंने सुना है कि सिर्फ खूबसूरत फूलों के कांटे होते हैं, इसीलिए तो
दर्द देने वाले कांटे भी हों, लेकिन आप खूबसूरत हो तो उससे आपको दर्द नहीं होगा। ऐसा ही कुछ मुझे क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया। पिछली बार फर्मेंटेड सोयाबीन्स और इस बार कांटे। जरा मुझे बताओगी कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है? अच्छा है, इसी को फाइनल करते हैं। नेक्स्ट मीटिंग तक इसके डिटेल्स पर काम करो। नहीं तो मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये एक्स्ट्रा कॉफी किसी की है क्या? नहीं तो 2 कप कॉफी, ये तो मेरी खासियत है। मैंने तो सिर्फ आपको कॉपी किया। आज की मीटिंग काफी बढ़िया रही। थैंक यू सर। कांटे चुभे तो कुछ देर के लिए दर्द होगा, लेकिन तुम एक सुंदर फूल हो। आइडिया बहुत अच्छा है। सिर्फ सुंदर फूलों के ही कांटे होते हैं। तुम्हें ये कैसे पता? मैंने तो अपने दोस्त से सुना था, वो बहुत कुछ जानता है कांटे और फूलों के बारे में। सुना है बड़े कांटे वाले फूल सुंदर होते हैं। तुम वाकई एक बहुत अच्छी इंटर्न हो। अगर ऐसे ही काम करती रही तो चांसेस हैं कि तुम यही काम करो। डिनर का क्या प्लान है? हाँ? इस बार ग्रुप डिनर नहीं होगा, सिर्फ हम दोनों होंगे। एक मिनट। जी सर। जी, आज रात? ठीक है सर, मेरा कोई प्लान नहीं है। हाँ, तो आज रात मिलते हैं सर। ठीक है। आई एम सॉरी, कुछ जरूरी काम आ गया है, आज नहीं जा पाएंगे। कोई बात नहीं, एक साथ डिनर करना इतना स्पेशल भी नहीं होता। अब तक तो नहीं। ठीक है। वैसे भी मैं अभी जिस दोस्त के बारे में बात कर रही थी वो तुम नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। मेरे दोस्त को सचमुच फूलों के बारे में पता है, मतलब कांटों के बारे में पता है। सच कह रही हूँ मैं। तुम्हें कांटे वाली मछलियों के बारे में पता है क्या? ओह, ऐसा लगता है चेयरमैन यून जल्द ही एटर्नी होंग से मिलेंगे। मुझे लगता है वो अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। आजकल उनके बर्ताव को देखकर ऐसा हुआ तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। तुम टेंशन मत लो। चलो, जो अब तक हुआ नहीं है उस पर बात करना बंद करते हैं। ओके? तुम्हें साशिमी पसंद है ना? जी। तुम्हें यहाँ का खाना पसंद आया? हाँ, अच्छा लगा। सच में? अच्छा है। वो तो साशमी खाती भी नहीं है। मैंने कहा तुम आने वाले हो तो उसने भी यहाँ आने की जिद की। ओह,
आ जाओ आ जाओ। हाय डैड। तुम आ गई? डायरेक्टर कैन, कैसे हैं आप? आमी काफी मेहनत कर रही है। उसे बचपन में किसी चीज के लिए झगड़ना नहीं पड़ा। मुझे डर है कि उसे इस काम की आदत नहीं है, पर वो नहीं चाहती कि मैं उसकी किसी तरह की मदद करूं। मुझे नाज है उस पर। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हेमी, अगर आज डायरेक्टर से कुछ फेवर मांगना चाहो तो मांग सकती हो। मैं कुछ कहूंगा नहीं तुम्हें। नहीं डैड, मैं सब कुछ अपनी मेहनत से करना चाहती हूँ। देखा, हेमी पूरी तरह बदल गई है आजकल। डायरेक्टर कैंग, इसकी कोई मदद मत करना। उसे खुद से अपने काम करने दो। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है हेमी मुझसे नाराज है। मैं और अच्छा बिहेव करूंगा। देखो, तुम जल्दी समझ जाते हो, हाँ? इसीलिए तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। हेमी, क्या कर रही हो? उसका ग्लास खाली है। हाँ, सॉरी। आजकल लोग शादियां देरी से करते हैं, इसलिए कोई बात नहीं, वरना अब तक तो तुम दोनों की शादी हो चुकी होती है ना डायरेक्टर कांग? डैड, शादी से ज्यादा काम इम्पोर्टेंट है, आप जानते हो ना। चस। 그대는 사랑을 믿나요? 내가 그대 곁에 항상 서 있는데 그댄 모르죠, 그댄 모르죠, 여기 있는데 오늘은 무슨 일 있나요? 지친 그대를 내 마음이 아파요. 너무 아플 때, 너무 아플 때 मैं अभी जिस दोस्त के बारे में बात कर रही थी वो तुम नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। 사랑해, 오늘 사랑해. 내 맘 모르는 너를 사랑해. 매일 바보처럼 난 지금도 기다리잖아. 이제야 알겠니? तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, हम आज के प्रेजेंटेशन के रिजल्ट देखेंगे प्रोजेक्ट के फाइनल मेंबर को सिलेक्ट करने के लिए। ओके मिस यूजिना? यस। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि प्रकृति जैसी भी है बहुत खूबसूरत है, बहुत ही आरामदायक। हम ये सोचते हैं कि हमें काम कैसे करना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि आराम कैसे करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। ऐसी जगह जहाँ हमें पूरा आराम मिले, हर कोई हंसे, बातें करे और अच्छी यादें बनाए जो हमारे साथ जिंदगी भर रहे। कोई ऐसी जगह जहाँ हमें शांति मिले, खुशियाँ मिले, जहाँ हम चैन की सांस ले सके। ऐसा एक पार्क जिसकी एक कहानी हो, जहाँ इंसान और प्रकृति दोनों शामिल हो। बस यही सब कुछ। मिस जीना, तुम कभी सेंट्रल पार्क नहीं गई हो? सेंट्रल पार्क किसी भी सिटी पार्क से अलग है। वो सारे बड़े सिटी पार्क के लिए मिसाल है। क्यों पता है? चलो देखते हैं। ये पार्क सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं रहा है, ये वो जगह बन गई है जहाँ लोग कल्चर, आर्ट्स को एंजॉय करते हैं, बाकी के ग्लोबल पार्क से कम्पीट करने के लिए। सो मेरा कॉन्सेप्ट है सिटी फॉरेस्ट, जहाँ कल्चर और आर्ट्स दोनों उभर कर आएंगे। कल्चर और आर्ट्स दोनों बहुत ही अच्छे से फ्लरिश होंगे। दोनों ने अच्छा काम किया। ओके,
तो इस प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला आखिरी इंटर्न मेंबर है मिस जंग हाइमी। थैंक यू। ओके, तो हम आधे घंटे का ब्रेक समझ लेंगे गई। मीटिंग से पहले। सिर्फ प्रोजेक्ट मेंबर ही अगली मीटिंग में आएंगे, समझ गए? ठीक है। मिस जंग हाइमी, कांग्रेट्स। मीटिंग की सारी तैयारी हो गई? डायरेक्टर कांग, हाँ, सब कुछ रेडी है। चलो चलो सब लोग मीटिंग रूम में आओ। चलो जल्दी जल्दी चलो चलो चलो। मुझे तुमसे उम्मीदें हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी। ये क्या, सब मीटिंग में चले गए? हाँ। अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं लगता मैं वहां जा पाऊंगी। क्यों, आखिर क्या बात है? क्या है ना, नूरी पाक ने कंप्लेन की है कि सारे कोलैबोरेटिव पर्सनल फॉरेनर्स हैं। उन्होंने कहा है कि एक कोरियन एम्प्लॉय को भेजो। हाँ। डॉक्टर सीड या कुछ, वो तो सीड्स को देखते ही पहचान लेते हैं, इसलिए उन्हें डॉक्टर सीड कहते हैं। तुम तो समझ गई होगी। उनका काम करने का तरीका बहुत ही अलग है। उनके इंचार्ज को छोड़कर किसी ने उन्हें देखा तक नहीं है। मेरी तो बिल्कुल भी उनके साथ बात नहीं हुई, पर वो यहीं पास के गांव में ही रहते हैं। कुछ भी करके मुझे उनसे आज मिलना ही होगा। मिस यूजीना, क्या तुम पहले ही सिलेक्ट ना होने के लिए अपसेट हो ना? अगर मैं तुम्हें ये करने के लिए कहूंगी तो तुम नाराज हो जाओगी? नहीं तो आपको मदद करके मुझे अच्छा लगेगा। आपके लिए मैं चली जाऊंगी। वाह, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। मुझे लगा था तुम ना कहने वाली हो। तुम तो बहुत आशावादी हो। ये लो, जाओ जाओ जाओ। क्या बात है। हेलो अंकल। जी। आपको किसी डॉक्टर सीड के बारे में पता है क्या? आपका मतलब डॉक्टर यून? हाँ, वो शायद अंदर काम कर रहे हैं। आप मैनेजमेंट ऑफिस में पूछिए, वो आपको बता देंगे। जाइए, अंदर जाइए। डॉक्टर यून? जी। थैंक यू सो मच। मैं यूजीना आईएम से आई हूँ। मुझे डॉक्टर यून से मिलना है। ओह, तो वो तुम ही हो जिसने पहले कॉल किया था। हाँ। क्या वो अंदर है? हाँ, शायद से लगता है वो उस तरफ कहीं पर काम कर रहे हैं। दरअसल वो अपना फोन नहीं उठा रहे हैं। शायद उनका फोन बाहर होगा। अच्छा, ऐसी बात है। आप मेरे लिए एक अनाउंसमेंट कर दोगे? देखिए, मुझे माफ करना, लेकिन प्रॉब्लम ऐसी है कि मशीन खराब हो गई है। तो अब मैं क्या करूँ? देखिए, मुझे तो लगता है कि आपको खुद ही जाकर उन्हें ढूंढना होगा। उन्होंने कहा था कि वो आज ऑरेंज मैंडेरियन के सेक्शन में काम करने वाले हैं। बेहतर होगा कि आप वहीं पर चली जाएं। ये रहा मैप। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ऑरेंज मैट्रिन।
따스한 이 햇살과 부드러운 바람과 기분 좋은 음악에 설레이는 이 मैंने हील्स क्यों पहने आज? 너와 함께 이기에 네가 곁에 있기에 이 모든 순간 एक्सक्यूज मी। जी डॉक्टर योन, वो कहाँ है पता है? ओह हाँ हाँ, इस कॉर्नर को पार करके उस तरफ जाइए आप। वहाँ क्या? वहाँ पर। डॉक्टर योन, तुम कहाँ हो? डॉक्टर योन, आप कहाँ हो? कहाँ हो आप? डॉक्टर योन, आप कहाँ हो? एक्सक्यूज मी, आपको पता है क्या डॉक्टर यून कहाँ पर है? डॉक्टर यून उस तरफ है। वहाँ पर क्या? हाँ वहाँ पर। डॉक्टर यून! डॉक्टर यून! डॉक्टर यून! हाँ? मिस जीना! 너의 생각 섞은 방법까지 참을 수가 없는 걸 이렇게 보기 좋게 나서 풀린